हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का अनदर एपिसोड ऑफ ठरकी एनिमे। एंड मैं हाल ही में एक एनिमे देख रहा था जिसका नाम है टेल ऑफ द वेडिंग रिंग। एंड मैं अभी तक अपने आप को कोसता हूँ कि ये मैंने क्या देख लिया। मेरा मतलब ये है कि अगर किसी एनिमे के आगे 18+ एंड अनसेंसर्ड का टैग लगाए तो आप उससे वो उम्मीद नहीं लगा सकते जो कि मैं लगा के बैठता हूँ, क्योंकि मैं तो हुई एक हरामी टाइप का बंदा। एंड अब जो एनिमे देख लिया है तो बकचोद होगी एंड बकचोद के साथ एक वीडियो भी बनेगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा नाम है राहुल और मैं यहाँ गेमिंग एंड एनिमे से रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस देख के तो जा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अब चलिए शुरू करते अपनी वीडियो को। सो नाउ लेट्स बिगिन। वैसे तो इस एनिमे को देखने की पीछे की वजह ये लड़कियां थी एंड सीरियसली अब देख लिया है तो पूरा ख़त्म ही करना पड़ेगा। एंड ये हाल ही में रिलीज़ हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सह लेंगे थोड़ा सा। वेल ये एनिमे के बारे में हम बात करें तो टेल ऑफ द वेडिंग रिंग हाल ही में रिलीज़ हुआ है एंड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी नहीं, बस थोड़ा बहुत खुला आम पसंद है। समझ लगे होगा आप मेरी बातों को। वेल तो हम यहाँ एनिमे के बारे में बात करेंगे, इसके कैरेक्टर्स, इसकी स्टोरी एंड इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड ये भी जानेंगे कि कितने एपिसोड के साथ आया है एंड कितने सीजन ये चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अपने एनिमे की शान, अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सातो। एंड यहाँ से आप माइक फंसा लो, मेरा मतलब हेडफोन फंसा लो, क्योंकि थोड़ी बहुत गाली बकने वाला हूँ। मेरा मतलब इस गेल चोत को मेन कैरेक्टर किसने बनाया? जब इसे 5 रिंग्स मिल रही है, 5 लड़कियां मिल रही है, फिर भी ये एक के पीछे क्यों मरता है? इमोशनल डैमेज। खैर वो तो बात छोड़ो, वो तो अलग है। एंड सातों के अलावा एक और है यहाँ मेल कैरेक्टर जो कि है ये दादा। एंड दादा पाए लागे, माँ कसम इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है। हाँ ठीक है, मानता हूँ कि मेरे तरह हल्का सा हरामी बंदा है, लेकिन ये दादा तुम्हारी लव स्टोरी बहुत खतरनाक लगी मेरे को। दादा के लिए ताली बजा दो भाई लोग कमेंट में। एंड एक और मेल कैरेक्टर है जो कि किसी राज्य का प्रिंस है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, इसको पानी कर दो। तो चलिए अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि अगर इनमें दम होगा तभी एनिमे देखने में मज़ा आएगा। तो इस एनिमे के अंदर हमें दिखाई गई हैं 5 फीमेल कैरेक्टर जो कि किसी न किसी किंगडम की रानियां हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हिमे नाम की लड़की जो कि अपने मेन कैरेक्टर का फर्स्ट लव है, यानी कि सच्ची मोहब्बत। एंड इसके पास है द रिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की पावर इसके पास है। एंड ये शादी करेगी हमारे सातू से। फिर आती है दूसरी नेफरिट, एल्फ की रानी। एंड इसके पास है द रिंग ऑफ विंड, यानी कि विंड वाली पावर इसके पास है। एंड ये शादी किससे करेगी? सातों से। फिर आती है नेको किंगडम, यानी कि कैट किंगडम की एक रानी। एंड इसका नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इसके पास है रिंग ऑफ फायर की पावर। एंड ये शादी किससे करेगी? हमारे सातू से। मेरा मतलब इसको देखो और इसको देखो, ये गेल चोद, चलो छोड़ो गाली नहीं पकना, इसकी शादी भी इसी के साथ होगी। फिर आती है एक और कैरेक्टर जो कि सिंग वाली है। एंड इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इसके पास है द रिंग ऑफ वाटर। एंड ये शादी किससे करेगी? इसी से करेगी। फिर लास्ट में एक और लड़की है जो कि उसकी प्रजाति विलुप्त हो गई है इस एनिमे के अंदर, लेकिन वो एक लास्ट पीस बची है जो कि एक तरह से साइबॉट है या फिर कुछ भी है। इसकी शादी किससे होगी? इसके साथ। मेरा मतलब हैरम यही देखना, अपने को कहीं नहीं जाना है। तो चलिए ये तो होगी कैरेक्टर्स के बारे में बात। एंड बात करते हैं हम एनिमे की स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इस एनिमे का कॉन्सेप्ट टिका है इन 5 रिंगों में। एंड इस 5 रिंगों को जो भी लड़का पहनेगा, यानी कि प्रिंस या फिर जो भी ये लड़का पहनेगा, वो हरा पाएगा डीमन किंग को, जो कि इनकी दुनिया की माँ बहन कर रहा है। एंड ये लड़का सिर्फ उसी दुनिया का होना चाहिए, बाहर वाली दुनिया का नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बाहर वाली दुनिया से अंदर वाली दुनिया में घुस गया, लेकिन फिर भी उसके पास रिंग की पावर्स हैं। मेरा मतलब ये नहीं है अंदर और बाहर से कोई मतलब नहीं है, लड़का होना चाहिए एंड उसके पास रिंग्स होना चाहिए, तो उसके पास पावर आ जाएगी एंड वो डीमन किंग को हरा देगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एपिसोड के बारे में, क्योंकि हम जहाँ फ्री में एपिसोड 1 एक्सप्लेन करते हैं। एंड हाँ लास्ट में एक बात और कहूँगा भाई, अगर आपको एनीमे देखना है ना, जाके साइट पे देख लो, कहीं से भी देख लो, लेकिन यूट्यूब पे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देख लेना। मेरा मतलब ये देख लेना, लेकिन वो वीडियो मत देखना जहाँ पर एपिसोड 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे एपिसोड का प्रीव्यू मारा जाता है हिंदी में, जो कि समझाता है कि आगे क्या होने वाला है। एंड मैं अभी तक आपको समझा रहा हूँ और समझा ही जा रहा हूँ। ऐसे एनीमे को देखने में मज़ा आता है, ना कि समझने में। तो चलिए बहुत हो गई बकचोदी। एंड अब हम बात करते हैं इसके एपिसोड 1 की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर सातो से, जो कि देखता है कि एक पर्वत पे लाइट चमक रही है। एंड जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है उस लाइट के अंदर से एक लड़की जिसका नाम है हिमे। एंड ये दादा पाए लागे इन लोगों को देख लेता है। तभी लड़की उससे कहती है कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। एंड जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर पिघल जाता है एंड ये आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर क्या समय निकलता है, बालिका एंड बालक बड़े हो जाते हैं एंड आइट साइट ही रहते हैं अपने घरों में,
क्योंकि इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ चलता ही चलता है। एंड इसके बाद ये स्कूल भी एक साथ ही पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। फिर क्या एक कार्निवल आता है, कार्निवल में ये दोनों साथ में जाते हैं। एंड हिमे बताती है कि अब मेरा वक्त है, मुझे वापस जाना है अपनी दुनिया में। एंड जब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात सुनता है तो भाई दिल टूटा आशिक की बात ही कुछ और है, मतलब पड़ जाता है टेंशन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जब वो सोने जाता है तो वो देखता है कि फिर से उसी पहाड़ पे एक और लाइट चमक रही है। एंड वो कोई लाइट नहीं है, वो एक पोर्टल है जो कि दूसरी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ रहा था। एंड वो जो दादा हैं वो दादा हैं द ग्रेट आलावास्तर, शायद गलत बोल दिया, द ग्रेट आलावास्तर, जो कि एक मैजिशियन है, दूसरी दुनिया का सबसे ताकतवर। एंड दादा फिर से पाए लागे और हमारा दादा इस पोर्टल को खोलता है ताकि वो दूसरी दुनिया में जा सके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पहुँच जाता है। एंड वो हिमो को कहता है कि आज की रात मेरे प्यार की, सॉरी थोड़ा भावुक हो गया था। एंड वो देखता है कि हमारे मतलब फीमेल कैरेक्टर वहाँ से जा रही है। एंड मैं यहाँ एक बात ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारा मेन कैरेक्टर भी इस पोर्टल से दूसरी दुनिया पहुँच जाएगा तो इसके माँ बाप कहाँ गए? सिंपल है, गोइंग टू अब्रॉड। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इसिकाई वर्ल्ड में मेन कैरेक्टर के माँ बाप इतना अहमियत नहीं रखते हैं। एंड अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कार्टून लग रही होगी तो मुझे सर्दी जुकाम है, तो सह लेना थोड़ा। तो माँ बाप यहाँ है ही नहीं, दूसरी दुनिया में, मेरा मतलब दूसरे शहर में, अब्रॉड में, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों का पीछे करने लगता है। एंड जब वो उस पोर्टल में घुसता है तो वो पहुंचता है किसी किंगडम के महल में। एंड वो देखता है कि रानी हिमे किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने वाली है। एंड मैंने आपको बताया कि ये प्रिंस है एंड अभी भी मुझे इसका नाम नहीं मालूम। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है उसी रिंग सेरेमनी के अंदर। तभी अपनी हिमे सातो को किस कर लेती है। एंड किस करने के बाद हमारे सातो के पास आ जाती है द रिंग ऑफ लाइट की पावर। एंड वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर हमारा द ग्रेट आलावास्तर यानी कि दादा फिर से पाए लागे इन्हें बताता है कि यहाँ क्या चल रहा है। एक्चुअली ये पहुंचते हैं किसी दूसरी दुनिया में जहाँ की रहवासी अपनी हिमे। एंड वो से बताती है कि यहाँ डीमन किंग का कहर मचा हुआ है। एंड यहाँ एक मिथ है या फिर एक तरह से लेजेंड है जो कि कहता है कि यहाँ 5 रिंग्स वाला एक प्रिंस रहता था जिसके पास पावर थी कि वो डीमन किंग को आसानी से हरा सकता था या फिर उसे कैद कर सकता था। क्योंकि डीमन किंग को किसी ने अभी जान से नहीं मारा है, सिर्फ उसे सील किया है, मतलब दूसरे डोर में सील किया है। लेकिन अब वो फिर से वापस बाहर आने को कर रहा है। एंड उसे हराने के लिए फिर से उन्हें 5 रिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगर उनके पास वो 5 रिंग नहीं हुई तो पानी से गए, मतलब ये पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। एंड जहाँ डीमन किंग का राज चलने लगेगा। एंड इसी के चलते हमारे हिमे एंड सातो एंड हमारे द ग्रेट आलावास्तर दादा पहुंच जाते हैं वो 5 रिंग को ढूंढने में। एंड इस जर्नी को देखने में आपको थोड़ा बहुत मज़ा आए या ना आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैंने सह लिया। एंड मुझे ये एनीमे थोड़ा तो मस्त लगा है। एंड लास्टली इसका एक लास्ट एपिसोड आया है यानी कि एपिसोड नंबर 12। टोटल यहाँ 12 एपिसोड है एंड सीज़न 2 भी आएगा। एंड टोटल 12वें एपिसोड तक इसको 5 रिंग मिल जाती है। एंड मुझे लगता है कि सीज़न 2 में कहानी ख़त्म। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी बकचोद में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड भाई लोग सब्सक्राइब करके जाओ। मैं देखा हूँ वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़, मैं एक गरीब आदमी हूँ जो कि फटी चड्डी पहनता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।